हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए लेके आए हूं एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक्सरसाइज 4 चल रही थी क्लास 10th के लिए, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अच्छे से समझिए इस सवाल को, कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूं, सॉल्यूशन बताने वाला हूं अच्छे से। इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इनको फैक्टराइज करके हमें फाइंड करना है, फॉर्मूले से नहीं करना है, इन सभी को फैक्टर से हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे ये मैं आज आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम हमेशा जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट करते हैं दो भागों में। ठीक है, जिससे कि हम कॉमन लेके फिर हम दो फैक्टर बना लेते हैं, जिससे हमें रूट मिल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज के लिए इस साइड में मैं रफ वर्क करूंगा हर क्वेश्चन के लिए, जो आपको रफ वर्क एक साइड में करते हुए चलना है और एग्जाम में आपको पूरा प्रोसीजर से करना है। तो सबसे पहले देखिए, ए इसमें क्या है, बी इसमें क्या है, सी इसमें क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर 1 है इस क्वेश्चन के लिए। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, बिल्कुल गलत है, साइन के साथ उठाना है, -3। सी की वैल्यू कितनी है, -10। अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहां से समझिए आप अच्छे से। ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, -10। ये आ गया। हमेशा यही ध्यान रखना, यही प्रोसीजर फॉलो करना है इस मेथड को समझने के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, इसके ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे, इसके दो फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या क्या बन रहा है, दिमाग में आ जाएगा कि भैया 1 और 10 बनता है या फिर 2 और 5 बनता है, ये दो ही फैक्टर बनते हैं इसके। अब देखिए, अब हमें आगे क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर कौन से वाले लेने हैं जिनको या तो ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें तो बी आ जाए हमारा, चाहे ऐड करने पे है चाहे सब्ट्रैक्ट करने पे आए। अब देखिए, 10 और 1 को चाहे आप ऐड कर लो आपस में, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, ये नहीं आने वाला -3। इसके अंदर कंडीशन बन जाएगी आराम से। क्या, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 2 - 5 तो -3 ही आता है, 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 आता है। तो मतलब हमें ये लेके चलना है यहाँ के लिए। अब देखिए, इस साइड आ जाइए, साइड में आएंगे तो अब देखिए x² एज इट इज आएगा, -3 की जगह आपको ये ले लेना है, क्योंकि -3 को तो ऐसे लिख रहे हैं। प्लस में क्या आ जाएगा, 2 - 5 × x -10 बराबर 0। हमने इसी को -3 को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा, 2x - 5x - 10 बराबर 0। इसको हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए, यहां से देखिए, इन दोनों का पेयर बना लो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो आप। इसके अंदर देखिए दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2। अब देखिए, जहां जो यहाँ पर आएगा ना वही यहाँ पर आएगा, तभी हमारा सही होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ कितना लें कि ब्रैकेट में हमारे पास फिर से x + 2 ही आए। तो देखिए, -5 लीजिए आप, तो x + 5 दूनी कितना होता है, 10 आ गया हमारे पास। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, x + 2 तो 1 आ गया, 1 आ गया, x - 5 बराबर 0। अब यहां से आपको पता होगा क्या करना है, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या, एक तो -2 और एक रूट आ गया 5। तो इस तरह से हम बिल्कुल आराम से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ये रफ वर्क से स्प्लिट करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा। सेकंड क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें सेम वही करना है। यहाँ पर आप a b c तो लिख लीजिए पहले, क्या होता है a b c। ठीक है, इसमें देखिए a क्या है, 2 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू है -6। अब देखिए a और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब इसके फैक्टर करो आप, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो एक तो देखिए इसका 1 × 1 और 12 बनता है। ठीक है, एक 4 और 3 बनता है। ठीक है, एक 6 और 2 बनता है। ये 3 फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये 3 फैक्टर इसके बन सकते हैं आराम से। अब ऐसे दो फैक्टर हमें कौन से वाले लेने हैं जिसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b मिल जाए। देखिए, 12 और 1 से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे इसको ऐड कर लो चाहे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं आने वाला। 4 और 3 का पॉसिबल है, क्योंकि 4 में से 3 घटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं। और यही चीज हमें यहाँ अप्लाई कर देनी है, 2x² + 4 - 3 × x - 6 बराबर 0। इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को,
2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। क्या आ गया, 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को सेपरेट 0 के बराबर रख के और x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो एक तो आएगा x की वैल्यू 3/2, एक आएगी x की वैल्यू -2। तो बिल्कुल इजी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं फैक्टर वाले मेथड से। आई होप सभी लोगों को ये जो दो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं खुद से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं आता है समझ में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो डाउट अपना पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक हो रही है वो पूछ सकते हैं आप। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने किसी भी क्वेश्चन को आप वहां पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा वहां पे। तो मिलते हैं कल 9 बजे सुबह अगली क्लास के साथ, एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।